स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईएनएस एरिगाट इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को चुपचाप कमीशन किया गया। आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। आईएनएस एरिगाट जो इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN है, उसको कमीशन करके इंडिया ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड ऑफिशियली मजबूत किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सबमरीन को चुपके से इंडियन नेवी में इंडक्ट किया। उनके ईस्टर्न नेवल कमांड ENC के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान सोर्सेस के मुताबिक राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर ENC हेडक्वार्टर्स गए, जहां कमिश्निंग सेरेमनी हुई। इंडिया के डिफेंस apparatus में ये इवेंट लो की रखा गया, जो सबमरीन के स्ट्रैटेजिक और सेंसिटिव रोल को दर्शाता है। इंडक्शन सेरेमनी के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने सीनियर नेवल ऑफिशियल्स के साथ ऑनगोइंग नेवल ऑपरेशन की स्ट्रैटेजीज का रिव्यू किया। सिंह उसके बाद विशाखापट्टनम से निकलकर तिरुवनंतपुरम केरला के लिए अपने ऑफिशियल एंगेजमेंट्स कंटिन्यू करने चले गए। आईएनएस एरिगाट आईएनएस एरिहंट का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो इंडिया की पहली SSBN है और जिसे 2016 में कमीशन किया गया था। आईएनएस एरिगाट का फ्लीट में शामिल होना इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, खासकर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस के मामले में। ये सबमरीन इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने में सक्षम एयरक्राफ्ट्स और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल से लैस सबमरीन्स शामिल हैं। आईएनएस एरिगाट को सरफेस पर 12 से 15 नॉट्स 22 से 28 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और सबमर्ज्ड होने पर 24 नॉट्स 44 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकता है। ये बेहतर स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी, साथ ही एडवांस स्टेल्थ फीचर्स इसे इंडियन नेवी के लिए एक शक्तिशाली एसेट बनाते हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक डिटरेंस बनाए रखने में मददगार है। आईएनएस एरिगाट आईएनएस एरिहंट की तरह 4 लॉन्च ट्यूब से इक्विप्ड है, जो उसके हब में है, और ये 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 सबमरीन लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs तक ले जा सकता है। हर एक की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी तरफ ये 12 के 15 SLBMs के साथ भी आर्मर्ड हो सकता है, जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। ऐसे वेरिएंट न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी आईएनएस एरिगाट को फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस देती है, जिससे इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत और क्रेडिबल बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक और SSBN को अपनी फ्लीट में शामिल करके इंडिया न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक डिटरेंस को मजबूत कर रहा है, बल्कि अपने दुश्मनों को एक क्लियर सिग्नल भी भेज रहा है कि वो क्रेडिबल साउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बनाए रखने के लिए कमिटेड है। ये डेवलपमेंट अनसेड रीजनल टेंशंस और रैपिडली इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बीच में हो रहा है, जहां एक स्ट्रॉन्ग और सर्वाइवेबल न्यूक्लियर डिटरेंट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो।